हमारी कहानी उस आदमी से शुरू होती है जिसने सोचा था कि तबाही का सबसे खौफनाक हिस्सा 90 डिग्री नीचे की कड़कड़ाती ठंड है। लेकिन फिर उसके अपने पड़ोसियों ने उसे दबोच लिया। उसे बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपना ही मांस करते हुए देखना पड़ा। और वो औरत जिसे उसने हमेशा प्यार किया और बचाया था, वो दूसरों को उकसा रही थी कि उसे उसके जिस्म का और बड़ा हिस्सा चाहिए। अंधेरा छाने तक उसने उन लोगों को खुद को टुकड़ों में खाते हुए देखा। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो बर्फानी तूफान आने से ठीक 1 महीना पहले के वक्त में पहुंच चुका था। उसे एहसास होता है कि उसने एक स्पेशल एबिलिटी जागृत कर ली है। ये ताकत न सिर्फ खरबों का सामान जमा कर सकती थी, बल्कि उन गद्दारों का नामो निशा मिटाने की ताकत भी रखती थी। लीमू अचानक दर्द से चिल्लाता हुआ अपने बिस्तर से फर्श पर गिर पड़ता है। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि कुछ तो अलग है। उसका पेट बिल्कुल सलामत था और वहां जख्म का एक निशान तक नहीं था। वो यकीन न करते हुए अपने हाथों को देखता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी ये खुशी और जुनून से भरी हंसी उस छोटे से किराए के कमरे में गूंज उठती है। पिछली जिंदगी में 10 अक्टूबर 2023 को पोलर आइस नाम का एक धूमकेतु धरती के पास से गुजरा था। जैसे एक ऐसी काली रात शुरू हुई जिसने तापमान को 90 डिग्री नीचे गिरा दिया और जमीन से लगभग हर प्रजाति का खात्मा कर दिया। भूख और कड़कड़ाती ठंड के सामने इंसानियत की कोई औकात नहीं रह गई थी। ली मू जल्दी ही खुद को शांत कर लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी खुशनसीबी उस पर बरसी है। फोन चेक करते ही उसकी नजरें तेज हो जाती हैं। 7 सितंबर 2023। तबाही शुरू होने में अब ठीक 32 दिन बचे थे। वो शोलान और अपने उन पड़ोसियों के बारे में सोचता है। पिछली जिंदगी में वो इतना नरम दिल था कि उसने अपना खाना तक उनके साथ बांटा। लेकिन उन लोगों ने बाहर वालों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की साजिश रची। ली मुंह कसम खाता है कि अगर उसने अपनी मौत का बदला नहीं लिया तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो जोर से अपना हाथ मेज पर मारता है और सफेद रोशनी के एक फ्लैश के साथ मेज गायब हो जाती है। वो एकदम से चौंक जाता है और आसपास अपना फर्नीचर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने दाहिने हाथ पर पड़ती है और देखते ही देखते उसके सामने से बिस्तर भी गायब हो जाता है। इस बार उसने साफ देखा था। उसके हाथ के इशारे ने ही उस सफेद रोशनी को ट्रिगर किया था। उसने एक डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी को जागृत कर लिया था, जो उसकी अपनी असली ताकत थी। उसे महसूस हुआ कि वो सफेद रोशनी उसकी रूह के साथ पूरी तरह घुल गई है। जैसे ही उसकी चेतना उस असीम खाली जगह में दाखिल हुई, उसे वो मेज और बिस्तर रेत के मामूली दानों की तरह नजर आए। लिमू सोच रहा है कि क्या ये वही गॉड फ्रैगमेंट है जिसके बारे में उसने सुना था। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में आसमान से एक चमकता हुआ पत्थर गिरा था जिसने उसके घाव भर दिए थे। वो पत्थर अगली सुबह गायब हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पत्थर उसके